नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बेशक मानसून सत्र की शुरुआत में इस बिल को पास करना था, संसद में पेश करना था और उत्तराखंड में लागू करना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मणिपुर हिंसा का जिक्र हो जाता है और तमाम विपक्षी पार्टियाँ यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को दरकिनार करते हुए मणिपुर हिंसा पर चर्चा करना चाहती हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हैं, इस बिल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, इसको लागू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर उस बिल को यहाँ पर पास करवा देते हैं तो यहाँ पर चुनाव जीतना उनका काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों की भावनाओं को कहीं ना कहीं इस मुद्दे के जरिए उठाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे के तहत यहाँ पर 2 शादियाँ मान्य नहीं होंगी जब तक आप कानूनी रूप से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा आ जाता है मणिपुर का भी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे के तहत यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर 2 शादियाँ होती हैं तो यहाँ पर अगर आप कानूनी रूप से नहीं कर रहे हैं तो सीधे तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। अब ऐसे में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी तायीद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की तायीद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते हैं, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब, जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो।
जितने दिल्ली में, मुंबई में है, पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री, तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है, सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता, अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है, नेहरू ने कहा था, जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए। यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, मेघालय के, उन्होंने तनकीद की, बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता। अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत। अरे कहां है डेटा बताओ। जैसे कि आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर संसद में पेश होगा तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर अपने करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर महिलाओं से मुद्दा जुड़ जाता है और मुस्लिम महिलाओं से तो खासकर मुद्दा जुड़ जाता है। तो ऐसे में क्या इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या इस बिल को यहाँ पर दरकिनार करते हुए, रद्द करते हुए नजर आएंगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस मुद्दे पर रोक लगाएंगी? क्या है आपका मानना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।